हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं। आप सिर्फ वहाँ पे सर्च जाके करिए, एडेट लगा के आगे सर्च करिए परीक्षा की शिक्षा। आपको आपका वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप उस फॉलो कर लीजिए। ये तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की आपकी पहली क्लास है, जीके की क्लास। ये आपका देखते हैं क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ। तो बताइए, भारत में सूचना का अधिकार आपका कब लागू हुआ। भारत में सूचना का अधिकार लागू हुआ 2005 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 15 जून 2005 को लागू हुआ था भारत में सूचना का अधिकार। तो आप तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो। इसलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में क्या हुआ था, बताइए। तो स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में क्या हुआ था आपका। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो बताइए, आपका बताने की कोशिश की आपका सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इसके पुरोहित को हैत्री कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछा है, भारत की न्यायिक अकादमी है। भारत की न्यायिक अकादमी कौन सी है, बताना है आपको। राइट आंसर क्या होगा इसका। प्रश्न का उत्तर देते हुए चलिए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो भारत की न्यायिक अकादमी क्या हो जाएगी आपकी, भोपाल में है। तो भारत की न्यायिक अकादमी आपकी भोपाल में है। आपका अगला प्रश्न देखें क्या पूछा है। अब पांचवा नंबर पूछा है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, आपको बताना है। रेड क्रॉस का मुख्यालय आपको बताने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। रेड क्रॉस का मुख्यालय आपका कहाँ होगा। तो रेड क्रॉस का मुख्यालय आपका हो जाएगा जिनेवा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हेनी ड्यूनेंट के जिनेवा में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिनेवा में ये है रेड क्रॉस का मुख्यालय। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। छठा नंबर प्रश्न, अनुवांशिकता के जनक के रूप में प्रख्यात वैज्ञानिक है। तो अनुवांशिकता के जनक के रूप में आपके कौन से प्रख्यात वैज्ञानिक हो जाएंगे, इनका प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। कौन सा विकल्प आपका राइट होगा। तो अनुवांशिकता के जनक के रूप में आपके प्रमुख वैज्ञानिक हो जाएंगे जीजे मंडेला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। जीजे मंडेला आपके अनुवांशिकता के जनक के रूप में प्रख्यात वैज्ञानिक है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। सातवां नंबर पूछा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का मुख्यालय आपका स्थित कहाँ है, बताने की कोशिश कीजिए। ये आपका स्थित है बेंगलुरु में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। आठवां नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछेगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, ये किसने कहा था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, ये कथन किसने कहा है, आपको बताने की कोशिश कीजिए। प्रिंसिपाल, एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक या चंद्रशेखर आजाद।
तो इसका आंसर हो जाएगा जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है वो, और दोस्तों राइट हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी वाले, लोकमान्य तिलक गरम दल के प्रमुख नेता थे। उन्होंने कहा था कांग्रेस अधिवेशन कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1906 और होम रूल लीग आंदोलन के दौरान इन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो इस बार लोकमान्य तिलक ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है बताने की कोशिश कीजिए। तो के भारत के वर्तमान नहीं बोलेंगे, भारत के जो 2018 2 दिसंबर 2018 को शपथ लिया था आपका सुनील अरोड़ा ने 2018 में। तो आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश उस समय के हो जाएंगे सुनील अरोड़ा। ये आपका अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर में आपके सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी। ये आपका पुराना क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से आपका सुनील अरोड़ा हो जाएगा। 2020 में, सॉरी 21 में पूछा गया था, 21 के प्रश्न पत्र में दिया गया, तो उस हिसाब से आपका सुनील अरोड़ा दिया गया था। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी। मानव के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी होती है यकृत। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यकृत आपके मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका कार्य विभिन्न उपापचयों क्रियाशील कराना है, प्रोटीन संश्लेषण करना तथा पाचन के लिए आवश्यक जैविक रासायनिक बनाना। इसको इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, लीवर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न 11 नंबर देखिए क्या पूछा गया। भारत का 26वां राज्य है, तो बताने की कोशिश की आपको भारत का 26वां राज्य कौन सा है। भारत के 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया आपसे। आपका अगला प्रश्न पूछा गया सारनाथ किस प्रदेश में है, बताने की कोशिश कीजिए आपका सारनाथ किस प्रदेश में है। सारनाथ आपका कहाँ स्थित है बताने की कोशिश का राइट आंसर करें तो सारनाथ आपका स्थित है उत्तर प्रदेश प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है उत्तर प्रदेश। सारनाथ उत्तर प्रदेश के बनारस के समीप स्थित है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन नाम दिया गया था। तो आपका सारनाथ स्थित हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया आपसे। आपका प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है आप बताने की कोशिश की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका मनाया जाता है सीवी रमन के जन्म दिवस पर, तो 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है। 14 नंबर प्रश्न। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो भारत में श्वेत क्रांति के रूप में किससे जाना जाता है बताने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में आपका किससे माना जाता है बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कुरियन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा बी कुरियन। 1 मिनट रुकिए। श्वेत क्रांति का जनक आपका वी कुरियन को माना जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक आपको माना जाता है स्वामीनाथन को। तो MS स्वामीनाथन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि वी कुरियन। ये पूरे वर्ल्ड के थे वी कुरियन, और अपने भारत का पूछा गया तो भारत के आपके MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। 15 नंबर है। नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में है आपको बताने की कोशिश कीजिए। आपका नाथुल्ला दर्रा कहाँ स्थित है।
नाथुला दर्रा आपका हो जाएगा सिक्किम में, राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा आपका। भारत एवं चीन के मध्य होने वाले व्यापार का 80% हिस्सा नाथुला दर्रा के जरिए होता है आपका। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया आपका। 16 नंबर प्रश्न है, योग दर्शन की के प्रतिपादक हैं। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। योग दर्शन के प्रतिपादक तो योग दर्शन का प्रतिपादन हो जाएंगे पतंजलि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। कभी ऑप्शन नंबर सी साथियों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा है। वो भारत में सिलिकॉन वैली है। तो भारत में आपकी सिलिकॉन वैली कहाँ है बताने की कोशिश कीजिए। तो भारत की सिलिकॉन वैली आपकी बेंगलुरु में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है आपको। ब्रह्मोस है। तो ब्रह्मोस आपको बताना है क्या है। ब्रह्मोस क्या आपका है, एक वायुयान है या एक कंप्यूटर वायरस है या एक प्रक्षेपास्त्र है या एक पनडुब्बी है। तो ब्रह्मोस आपका क्या हो जाएगा बताने की कोशिश कीजिए। ब्रह्मोस एक आपका हो जाएगा प्रक्षेपास्त्र, एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी, पानी के जहाज, विमान, जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। तो आपका ब्रह्मोस हो जाएगा एक सुपरसोनिक मिसाइल, एक प्रक्षेपास्त्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। 19 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएगा बताने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष आपके भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे एच एल दूत। ऑप्शन नंबर बी, 23 फरवरी 2016 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ये आपके सब पुराने ईयर के क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2018 का विजेता है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2018 का विजेता कौन हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आपके पिछले ये साल में आए हुए प्रश्न पर आधारित हैं। तो उसी के हिसाब से आपका प्रश्न बनाया गया है। 2018 फीफा वर्ल्ड कप का विजेता कौन हो जाएगा बताने की कोशिश कीजिए। 2018 में फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल मैच में फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से हराकर जीता गया। तो आपका फ्रांस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 2018 के वर्ल्ड कप विजेता फीफा के फ्रांस हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया। 21 नंबर आपसे क्या पूछा, 2020 का T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। ये भी आपका देखिए पुराना क्वेश्चन है। 2020 का T20 वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया था बताने की कोशिश कीजिए। 2020 का T20 का वर्ल्ड कप आपका ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। न्यूजीलैंड नहीं दिया तो ऑस्ट्रेलिया दिया, तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया पे आप टिक कर दीजिए। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। किस नंबर प्रश्न 22 नंबर आपसे पूछा है, प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले संबंधित है। तो प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किससे संबंधित है बताने की कोशिश कीजिए। पेले ब्राजील के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ब्राजील। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर आपसे क्या पूछा गया है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। तो रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं बताना है आपको। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो रेशम कीट पालन को आपका कहा जाता है सेरिकल्चर। ऑप्शन नंबर सी जिसका भी है दोस्तों राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है आप सभी से। दृष्टि 2025 का संबंध है। दृष्टि 2025 का आपको बताना है क्या संबंध है।
दृष्टि 2025 का आपका संबंध हो जाएगा औद्योगिकी विकास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है दोस्तों राइट हो जाएंगे। तो दृष्टि 2025 का संबंध हो जाएगा आपका औद्योगिक विकास से। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 से आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है। तो बताएं कोशिश की आपका प्राथमिक रंग कौन सा हो जाएगा। नीला, हरा, पीला, लाल, नीला, हरा, लाल, काला, हरा, हरा, सफेद, काला। आपका प्राथमिक रंग कौन सा हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए। लाल, हरा, सॉरी, नीला, हरा, पीला, या लाल, नीला, हरा, या लाल, काला, हरा, या हरा, सफेद, काला। तो जिसका भी ऑप्शन में बी है दोस्तों, आपका प्राथमिक रंग लाल, नीला, हरा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाल, इन तीनों कलर के मिक्सर से आप पूरे के पूरे कोई भी कलर बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आपका प्राथमिक कलर यही है, लाल, नीला, हरा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया। 26वां प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति आपको बताना है कौन हो जाएंगे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति आपको क्या आंसर हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होएगा। प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरे आपके राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इन्होंने 1954 में भारत रत्न दिया गया था। इन्हें 1954 में भारत रत्न भी मिला है। चलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 27 नंबर है, आपसे क्या पूछा गया, राइडर कप किससे संबंधित है। बताएं कोशिश कीजिए आपका राइडर कप किससे संबंधित हो जाएगा। तो राइडर कप आपका गोल्फ से संबंधित हो जाएगा, गोल्फ में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। नंबर है, आपसे क्या पूछा गया। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित नामित किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, बताने की कोशिश कीजिए। तो राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 और लोकसभा के 2 सदस्यों को नामित करता है। तो आपका राज्यसभा के लिए आपका हो जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति होता है राज्यसभा के लिए अपनी तरफ से 12 सदस्यों को नामित कर सकता है और लोकसभा के लिए सिर्फ 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। 20वां प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। बताने की कोशिश की इसका राइट आंसर क्या होगा। तो विश्व जनसंख्या दिवस आपका कब मनाया जाता है, बताने की कोशिश की इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 11 जुलाई को आपको विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इसका उद्देश्य जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर आपका छूट गया था प्रश्न। मेक इन इंडिया को का लोगो क्या है, बताएं कोशिश की आपका मेक इन इंडिया का लोगो आपका क्या हो जाएगा। मेक इन इंडिया का लोगो आपको बताना है। मेक इन इंडिया भारत सरकार द्वारा देशी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में वस्तुओं के निर्माण पर बल देने के लिए शेर का लोगो बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। मेक इन इंडिया का लोगो हो जाएगा आपका शेर। इसका उद्देश्य भारत में निवेश को सुविधाजनक बनाना, कौशल विकास में वृद्धि करना और देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। मेक इन इंडिया का लोगो आपका शेर है एक, आपने देखा भी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा।
तो ये रहे आपके जीके के 30 क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी, और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं, और वीडियोस को लाइक कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप हम मिलते हैं आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।